जिनके बारे में आप बात कह रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं। उन्होंने घुंघरू अगर हमारे लिए इस्तेमाल किया है तो मैं इसमें इतना ही कहना चाहता हूँ। इमरान भाई अगर मैं तो 2016 में उनके साथ आया था, उससे पहले मैं बीएसपी में था। 2016 में मैं उनके साथ आया और उन्होंने अगर वो ना चाहते तो मुझे टिकट ना दिलवाते। उस वक्त मेरे हाथ में तो टिकट था नहीं। इसमें साहब सिंह सैनी जी उस वक्त जिला अध्यक्ष थे, सुरेंद्र कपिल जी जो 2 बार के विधायक हैं, 10 साल विधायक रहे, वो महेंद्र तनेजा जी, पंडित जयनाथ शर्मा जी और बहुत लोग पुराने थे जिनका ये ग्रुप था। मैंने तो उनके साथ काम किया। मेरे राजनीतिक गुरु अगर मैं कहूँ तो चौधरी यशपाल सिंह जी हैं और उनमें मज़ाहिर भाई भी हमारे साथ रहे, उनका भी योगदान है। लेकिन जो मैं कहता हूँ सबसे बड़ा जो योगदान है वो इमरान भाई का है। 2 घरानों का जिक्र किया आपने, काजी परिवार, चौधरी यशपाल परिवार। चौधरी काजी परिवार का तो मुझे लग रहा है इस दौरान में कहीं काफ़ी चुनाव लड़ने के बाद में भला दिखाई दे रहा है कि भाई सांसद ही आ गई। उस परिवार के बारे में क्या कहेंगे जिस परिवार में अब शायद लग रहा है कि काफ़ी समय से जो राजनीतिक सूखा था वो सूखा पड़ा हुआ है? देखिए, ये तो राजनीति में चलता रहता है। यहाँ पर 2 राजनीतिक घराने, एक चौधरी यशपाल सिंह और दूसरे काजी रशीद मसूद साहब, ये दोनों की राजनीति मैंने देखी। मसूद अख्तर साहब, आप किस जगह मैं आपको देखूं? क्या आपको मैं इमरान मसूद के पाले में देखूं या मैं आपको उस पाले में देखूं? कहाँ देखूं मैं आपको? सहारनपुर की सियासत इसमें अपने 7वें आसमान पर है। तरह तरह की बातें चल रही हैं, कोई किसी पे लाशन लगा रहा है, किसी पे लाशन लगा रहा है। मगर आज मैं लाशन की बात नहीं करूँगा क्योंकि एनपीटीवी का सफ़र ऐसे ही तय नहीं किया है। बातें आज उस व्यक्ति से करेंगे जिन्होंने जो राजनीति को एक बड़े लहजे से समझा है, जो लोग उनका सम्मान करते हैं, चाहे वो पक्ष में रहे हों चाहे विपक्ष में रहे हों, हर प्रकार के लोग उनका सम्मान करते हैं। मेरे साथ पूर्व विधायक मसूद अख्तर साहब मौजूद हैं। आज इनसे ही चर्चा करने के लिए आए हैं। मसूद अख्तर साहब, सबसे पहले स्वागत करते हैं एनपीटीवी में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा। 2017 से 22 तक का सफ़र, कांग्रेस से आप विधायक चुने गए, कैसा सफ़र रहा? बहुत अच्छा सफ़र रहा। सब लोगों का जिस तरह से मुझे चुनाव में हर वर्ग, हर समाज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब भाइयों का जिस तरह से मुझे साथ और सम्मान मिला और कामयाबी मिली, मैं उस चीज़ को कभी भुला नहीं पाऊंगा। जिस तरह से मेरे साथ प्यार और मोहब्बत 36 बिरादरियों का जिस तरह से मुझे साथ मिला, मैं उसको कभी भुला नहीं पाऊंगा। और मैंने जितना मुझसे हुआ मैं उनके लिए 24 घंटे हर वक्त तत्पर रहा और जहां मेरी ज़रूरत उनको हुई मैं वहां उनसे पहले खड़ा हुआ मिला। मसूद अख्तर साहब, सवाल ये भी है कि आप जिस परिवार से आते हैं उस परिवार ने लंबी राजनीति खेली है, लंबा थोड़ा अनुभव उनके पास में है, मगर इस वक्त के दौर में जो राजनीति आपके परिवार पर हुई थी, आज उस समय वो जो सियासत है वो इर्द गिर्द नहीं है, ना विधायकी है, ना कुछ है, ना लाल लश्कर है, अब तो बस पूर्व लग गया। देखिए, हमने बहुत बचपन से अपने घर में राजनीति देखी है। मेरे पापा 1974 में एमएलए रहे। उससे पहले जब ब्लॉक प्रमुख, आज़ादी के बाद जब पहली ब्लॉक प्रमुख जब शुरुआत हुई तब से पहले प्रधान बने। मेरे पापा पहले प्रधान बने, जब आज़ादी के बाद प्रधानी शुरू हुई तो पहले प्रधान बने। उसके बाद जब ब्लॉक प्रमुख की शुरू हुई तो ब्लॉक पोआरका के ब्लॉक प्रमुख रहे। उसके बाद बहुत सारे पद बीच में कोऑपरेटिव बैंक में, गन्ना समिति में उसका सफ़र करते हुए फिर 1969-70 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन रहे, जिसको आज जिला पंचायत कहते हैं। उस वक्त डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होता था, उस वक्त वो चेयरमैन रहे। और उसके बाद 1974 में वो मुजफ्फराबाद जब विधानसभा होती थी जो अब बेहट है, वहाँ से विधायक रहे। मैंने बचपन से देखा है अपने घर में, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत, मैं ऐसा ही, मैं 5 साल मेरे बारे में आप किसी से भी पूछ लीजिए, जितने भी यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई हैं, मैं जैसा जब 5 साल विधायक था तब था वैसे ही अब हूँ। आज भी मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं हर किसी के लिए, हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए। जहाँ मेरी ज़रूरत होती है मैं वहाँ नज़र आता हूँ। तो मतलब आपका 17 से 22 वाला चुनाव पहला चुनाव था जिस चुनाव में आप जीते थे? विधानसभा का पहला चुनाव था। उससे पहले मैं ब्लॉक प्रमुख रह चुके, महिला सीट थी, मेरी वाइफ शमा परवीन ब्लॉक पोआरका से ही ब्लॉक प्रमुख रही। और उससे पहले जहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ था, मेरा 40 साल पुराना मेरा सफ़र शुरू हुआ था राजनीति में। 1982 में मैं ग्रेजुएशन करके ANU से यहाँ पे आया था। उसके बाद सन 1986 से 85-86 से यूथ कांग्रेस के जब यहाँ पे ज़िले के अध्यक्ष होते थे हमारे सत्येंद्र राणा जी,
उनके साथ में महामंत्री रहा। शुरुआत मेरा वहाँ से थी, यूथ कांग्रेस का मैं महामंत्री 1986 में रहा। उसके बाद 2-3 साल 4 साल मैं यूथ कांग्रेस की मैंने राजनीति की, उनके साथ रहा। उसके बाद मैं मेन कांग्रेस में आ गया और डॉक्टर राम सिंह वर्मा उस वक्त हमारे ज़िले के अध्यक्ष थे, कुछ ज़िला कांग्रेस के, उनके साथ लंबा सफ़र मेरा रहा। मैं 2 बार मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य भी रहा, पीसीसी मेंबर रहा और ज़िले का महासचिव और उपाध्यक्ष पद पर मैं रहा। और उसके बाद फिर 1995 में 1995 में मैं गन्ना समिति का डायरेक्टर बना, निर्विरोध डायरेक्टर बना, जो वो बोर्ड हमारा लगभग 12-13 साल चला। उसमें मैं निर्विरोध रहा और 95 में ही मैंने ज़िला पंचायत का भी चुनाव लड़ा था, वार्ड नंबर 6 गागलेडी साइड से। चूँकि हमारा ये वार्ड जिसमें मेरा गांव भावपुर पड़ता है, ये रिजर्व था उस वक्त, तो मैंने वहाँ से चुनाव लड़ा था। लेकिन मैं 105 या 6 वोट से मैं उसमें हार गया था। उसके बाद 2002 में फिर मैं ज़िलाध्यक्ष मुझे बनाया गया कांग्रेस का, मैं ज़िलाध्यक्ष रहा। 2004 में मैं शहर अध्यक्ष रहा, शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा। और उसके बाद मैंने 2004 और 5 में लास्ट में 2004 के फिर मैंने बीएसपी ज्वाइन कर ली थी। बीएसपी में आने के बाद मैं 2006 में 2006 से 11 तक मेरी वाइफ शमा परवीन ब्लॉक प्रमुख रही और 2006 से 11 तक। और फिर मैं 2016 में मैं फिर मैंने घर वापसी की, कांग्रेस में मैंने ज्वाइन किया। बसपा का एक सवाल आपके दरमियान घूमता है, जो इतना मुझे जानकारी मिली, मैंने पूछा लोगों से, कि ये कहा गया कि भाई उस दौरान में आपसे कोई पैसे वैसे की डिमांड करी गई और आपने बस अपना कहा कि भाई हम तो भाई पैसे वैसे देते नहीं हैं, छोड़ देंगे, पार्टी छोड़ देंगे मगर ये पैसा नहीं देंगे। तो क्या ऐसी बातें सच्चे हैं कि भाई आपसे पैसा वैसा मांगा था पार्टी ने, बसपा ने? देखिए, ये चीज़ें मुनासिब नहीं होती। किसी भी पार्टी का जिसमें हम 15-16 साल रहे हों, उस पार्टी का सरेआम इस बारे में कुछ मैं नहीं कहूँगा, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। लेकिन कुछ तो वजह रही होंगी जो मुझे बस बहुजन समाज पार्टी को छोड़ना पड़ा। नहीं, पटापेक्ष का कहने वाली बातें नहीं है कि क्या बातें हुई थी दरमियान की, क्योंकि ये बातें तो लोगों के दरमियान है। 5 लाख रुपए मांगे गए मसूद अख्तर साहब से, उन्होंने कहा कि मैं नहीं देते पैसे में, हम पार्टी के कार्यकर्ता है, पैसे नहीं देंगे। नहीं, वो उस वक्त बात सही है कि मुझे चुनाव लड़ाने के लिए कहा गया था, लड़ने के लिए ज़िला पंचायत मेंबर के लिए। तो मैंने उसमें 2-4 दिन मैंने चुनाव अपने लोगों से मैं मिला भी उस विषय में। लेकिन उसी बीच फिर कुछ आपस में पार्टी के और हमारे दरमियान कुछ बातें जिन पे मैं तैयार नहीं हुआ, वो चीज़ें हुई, तो मैंने फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद मैंने पार्टी छोड़ दी थी। फिर वापसी कर ली, कांग्रेस में चले गए। अब उसके बाद समय आता है, आप जाते हैं अखिलेश यादव जी के पास पहुंचते हैं, एक अच्छा खासा दौर स्टार्ट होने की बातें आती हैं। आज भी सुबह अभी जब आपके निवास पर आए हो तो सामने मुझे तस्वीर दिखी, अखिलेश यादव जी की तस्वीर है, आपकी तस्वीर साथ में है। कैसा अनुभव रहा अखिलेश यादव जी के साथ में? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अनुभव रहा उनके साथ में। मैं जितने दिन भी उनके साथ हूँ, मैं वो भी 2022 के चुनाव में इमरान भाई के साथ ही हम तो रहे हैं, इमरान भाई के साथ ही रहे। इमरान भाई ने पार्टी, कांग्रेस पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, उनके साथ ही मैंने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और अब तक मैं उसी में हूँ भी। तो बहुत अच्छा रहा, अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, तो कोई दिक्कत किसी उसी में हूँ, इमरान जी के साथ में हो या समाजवादी? नहीं, इमरान जी के साथ में मैं था और हूँ, उनके साथ हूँ। गठबंधन के हमारे एमपी हैं, अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि भाई कोई गठबंधन टूट गया है। इमरान भाई के साथ हूँ। मगर इमरान साहब तो बड़े आरोप लगाते हैं, सीधा सीधा कटाक्ष करते हैं समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पर, समाजवादी के बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, कहते हैं कि भला नहीं करती समाजवादी पार्टी मुसलमानों का। अब वो किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे होंगे, वो बड़े नेता हैं। देखिए, मैं उनके बारे में, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, ना कि चुनाव लड़ाएंगे कहूँगा और ना इमरान मसूद साहब के बारे में कुछ कहूँगा। साहब, आप बड़े नेता हैं, शहर के जनपद में करते हैं राजनीति, वो तो कह रहे हैं कि 7 सीट पर लड़ाएंगे हम अपनी तरफ से चुनाव। नहीं, 7 सीट का अभी देखिए, अभी 7 सीट का जो उन्होंने कहा है, जहाँ तक मैं समझा हूँ, उसमें उन्होंने कोई, देखिए वो कांग्रेस में है, कांग्रेस से जाहिर सी बात है, कांग्रेस अभी तक जब 2027 से पहले अपनी सभी सीटों पे तैयारी करेगी। 403 की 403 पे कांग्रेस तैयारी करेगी, हर कोई पार्टी करती है, कोई भी पार्टी हो वो करेगी। उसके बाद अगर हाईकमान
कांग्रेस के और समाजवादी के मिलकर के गठबंधन ये जारी रहता है 2027 में, तो जाहिर सी बात है जिसका जहां कैंडिडेट होगा उसको वहां वो कांग्रेस के वर्कर उसको फायदा पहुंचाएंगे। अगर वो उस सीट पे मजबूत नहीं होंगे, अगर पार्टी कांग्रेस पार्टी उन सीटों पर मजबूत नहीं होगी और वो अपनी 100-200 सीटों पे ही अपना टारगेट रखेंगे, तो उन सीटों पे फिर नुकसान होगा गठबंधन को। तो इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि भाई हम 7 सीटों पे अपनी तैयारी कर रहे हैं। और फिर ये बात उन्होंने नहीं कही कि भाई गठबंधन हो, टूटे या रहे, हम तो चुनाव लड़ाएंगे, ये बात उन्होंने नहीं कही। तो मतलब आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा तो आप अपनी सत्ता पा लेंगे, है सर? देखिए बिल्कुल, 1 और 1 11 होते हैं, मिल करके तो बहुत ताकत बनती है। और यही गठबंधन पिछली बार भी सरकार बनते बनते रह गई, बहुत थोड़ा सा उस पर रह गया। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो 1,000 पे हारे हैं, कोई 1,000 से 5,000 के बीच में बहुत सारी सीटें हारे हैं। तो बहुत नज़दीक आकर के ये हुआ है, तो बिल्कुल बनेगी। अगर सब लोग मिलकर लड़ेंगे तो सरकार बनेगी। इमरान मसूद के समर्थकों में बड़ी खुशी की लहर है कि भाई 7 सीटों का नाम आया है, तो क्या पता मेरा नाम आ जाए, मुझे भी चुनाव लड़वा दे इमरान मसूद साहब। नहीं, बिल्कुल, अगर देखिए अगर अलग अलग लड़ते हैं तो 7 लोग लड़ेंगे चुनाव, उसमें कोई बात ही नहीं है। 7 लोग लड़ेंगे और उसमें जिसका भी नंबर आएगा वो तो लकी, मतलब लड़े ही लड़ेगा चुनाव। लेकिन अभी ये जिम्मेदारी बनती है सभी, कोई भी पार्टी हो, भले ही गठबंधन अभी टूटा नहीं है, गठबंधन चल रहा है, लेकिन कोई भी पार्टी ये चाहेगी कि मैं अपने वर्कर को डिमोरलाइज ना होने दूं और मैं सभी 7 सीटों पर और प्रदेश में 403 सीटों पर हम तैयारी करें, जिससे कि गठबंधन को भी फायदा मिले और अगर किसी वजह से गठबंधन नहीं होता तो कम से कम अपनी पार्टी को ताकत मिले। अब विधायक साहब, पूर्व विधायक हैं आप उस क्षेत्र के, जिस क्षेत्र में अब आशू मलिक राजनीति कर रहे हैं, विधायक हैं, माहौल कैसा है? माहौल अभी देखिए लगभग 1.25 साल हैं, उससे पहले पंचायत चुनाव हैं। पंचायत चुनाव जो मैं देख रहा था वो कांग्रेस ने अकेले लड़ने का अभिमन बनाया है, उसमें सब लोग अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। उसके बाद आशू मलिक जी का देखिए, आशू मलिक जी को तो मैंने अपनी सीट छोड़ करके उनको चुनाव लड़वाया। बड़ा त्याग कहते हैं इसमें कि भाई लोगों ने कहा कि भाई मसूद अख्तर साहब ने त्याग बढ़ा दे दिया आपकी बात। कोई मौजूदा प्रधान भी ये नहीं चाहेगा कि मैं ना लड़ूं, भले ही हार जीत तो भगवान के हाथ है, अल्लाह के हाथ है, लेकिन कोई ये नहीं चाहेगा कि मैं चुनाव में कंटेस्ट ना करूं। लेकिन हालात ऐसे बने कि मेरे पास मौके थे, लेकिन मैं नहीं चुनाव लड़ा। मैं पार्टी के, जो पार्टी हाईकमान ने जो तय किया, गठबंधन तय किया, उसमें मैंने अपना चुनाव छोड़ करके मैंने आशू मलिक जी को चुनाव तन मन धन से हर तरह से उनके साथ खड़ा रहा और अल्लाह ने उनको कामयाबी दी, वो विधायक हैं। आप क्या सोच रहे हो? अब 27 आने वाला है, तैयारी बखूबी सोच रहे हैं, सभी के सभी सोचते हैं कि भाई चलो मैं 17 से 22 में रहा, हारा नहीं हूँ, क्योंकि जब चुनाव में लड़े तो हारे कैसे हो गए, आपको टिकट नहीं मिला, तो 27 में कुछ दिमाग में लगा रहे कि भाई अपने समर्थकों को क्या जवाब देना है, लड़ना है, नहीं लड़ना है, घर बैठना है? नहीं, देखिए अगर इस लाइन में हैं तो भाई अब बच्चे खिलाने के तो हमारे दिन रहे नहीं। अब राजनीति में है तो चुनाव तो लड़ने की इच्छा हमारी कल भी थी और आज भी है और कल को भी होगी। तो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव का इरादा है, चुनाव लड़ने का इरादा है और अपने लोगों के बलबूते पे, अपने सब लोगों के जो पहले थे उनका प्यार पहले भी मिला है, आगे भी हिंदू मुस्लिम भाइयों के बलबूते चुनाव लड़ेंगे। जहां से पार्टी, इससे पहले कि आपका सवाल दूसरा है, मैं बता दूं खुद ही ये बात, अभी चूंकि इसमें वक्त है, अभी वक्त से पहले कोई चीज राजनीति में डिक्लेयर करना वो अच्छी बात नहीं होती। ये तो जब वक्त आएगा, जिस चीज का वक्त आएगा वो अपने आप डिक्लेयर हो जाएगा और सब लोगों को पता लग जाएगा कि भाई कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं। 17 से 22 में आप जीत गए, अब समर्थक आते होंगे अपने काम दरमियान लेकर के, अगर विधायक साहब लोग कहते हैं कि वहाँ पर मौजूद नहीं रहते, मिल नहीं पाते, ऐसे कुछ मिलती है सूचनाएं आपको? मौजूदा विधायक के बारे में देखिए, ये तो सब चलता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये जब हम विधायक थे, आज नहीं हैं, ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, ये तो आरोप प्रत्यारोप ये तो लगते रहते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, जिसको कोई नहीं पूछता, जिसको अपने घर वाले नहीं पूछते, कोई नहीं पूछता, वो सोशल मीडिया पे बड़े से बड़े लोगों के लिए कुछ भी लिख बैठता है। तो अब इसमें किस किस का मुँह पकड़ेंगे? आरोप प्रत्यारोप ये तो चलते रहते हैं। बड़े बड़े धुरंधरों की फौज लगी रहती है वहाँ पर बैठने के लिए, कह कि नमस्ते, कुछ बातें ऐसी आती है। हाँ बिल्कुल, ये तो मैंने कहा ना कि सोशल मीडिया का ज़माना है, आप किसी को रोक नहीं सकते,
आप ही के और समाज आपके के एक बड़े नेता, एक सवाल इंटरप्ट करूंगा कि सवाल मेरे दिमाग में आ गया। आप ही के समाज के एक बड़े नेता हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। अब यहाँ घुंघरू शब्दों का इस्तेमाल हुआ है तो बातें निकल के आएंगी, क्या कहेंगे? पूरा अच्छा मानेंगे, बुरा मानेंगे? देखिए, मैं कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानता और राजनीति में ये मानना भी नहीं है, क्योंकि राजनीति ऐसा क्षेत्र है, ये बहुत व्यापक क्षेत्र है। इसमें कब कौन दोस्त हो जाए उसका पता नहीं लगता, कब कौन, इसमें कोई परमानेंट ना दोस्ती होती ना दुश्मनी होती। जिनके बारे में आप बात कह रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं। उन्होंने घुंघरू अगर हमारे लिए इस्तेमाल किया है तो मैं इसमें इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये भी किसका घुंघरू, इसमें भी सलाहियत की ज़रूरत होती है। किसको कब और किसका घुंघरू बनना है इसमें भी सलाहियत होती है, और ये सलाहियत अल्लाह ने हमको दी और हम विधायक बने। इसी सलाहियत के बलबूते ही तो विधायक बने। अल्लाह ने हमें ये सलाहियत दी, हम जिस किसी के घुंघरू बनने की सलाहियत हम में है और हम घुंघरू बने, और ये सलाहियत, और मैं ये नहीं कहता कि उनमें ये सलाहियत नहीं है, लेकिन हमें अल्लाह ने दी। मैं ये बिल्कुल नहीं लगाऊंगा कि उनमें किसी दूसरे में ये सलाहियत नहीं है, लेकिन हमें अल्लाह ने सलाहियत दी और अल्लाह ने विधायक बनाया। और घुंघरू एक ऐसा वर्ड है कि जिसके पैरों में बन जाए, एक तो सलाहियत ये होनी चाहिए घुंघरू बनने की कि किसका घुंघरू बनना है, और जिसके पैरों में बन जाए तो दोनों को ताकत मिलती है। जिसका आदमी घुंघरू बनेगा या जिसके उसके लिए भी सलाहियत की ज़रूरत है किसका बनना है, और जिसका बनना है फिर उसके लिए भी वो अगर उसमें सलाहियत होगी तो उसको भी ताकत मिलेगी। बड़ा वाजिब सवाल का जवाब दिया आपने। मगर मसूद अख्तर साहब, मज़ाहिर हसन जी का ये कहना है कि 17 के चुनाव में इमरान मसूद का कोई योगदान नहीं है आपकी जीत में, उनका जो जीत का योगदान है उनका खुद का योगदान है। देखिए, मज़ाहिर भाई हमारे पुराने साथी हैं, एक ही गांव से भी हम आते हैं और पुराने साथी हैं, काफ़ी टाइम हम लोग साथ सियासत में भी एक साथ रहे हैं। उन्होंने जो बात कही, देखिए चुनाव में मैंने अभी क्या कहा आपसे पहले कि चुनाव में किसी एक से कोई जीत नहीं होती। अगर सारे मुसलमान भाई भी इकट्ठा होकर के मिल जाए तब भी अगर वो गुलदस्ता ना बने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब तक सब लोग इकट्ठे ना हों, भले ही कुछ कम हो कुछ ज़्यादा हो, तब तक गुलदस्ता नहीं बनता और तब तक कोई जीत नहीं हो सकती। मज़ाहिर भाई हमारे साथ रहे चुनाव में, इसमें कोई दो राय नहीं। 90,000 वोट जो मुझे मिला है उसमें 90,000 लोगों का योगदान है, और उनमें मज़ाहिर भाई भी हमारे साथ रहे, उनका भी योगदान है। लेकिन जो मैं कहता हूँ सबसे बड़ा जो योगदान है वो इमरान भाई का है। इमरान भाई अगर मैं तो 2016 में उनके साथ आया था, उससे पहले मैं बीएसपी में था। 2016 में मैं उनके साथ आया और उन्होंने, अगर वो ना चाहते तो मुझे टिकट ना दिलवाते, उस वक्त मेरे हाथ में तो टिकट था नहीं। सबसे बड़ा योगदान अगर कोई है तो इमरान मसूद साहब का है, उन्होंने मुझे टिकट दिया। ये सब चीज़ें तो फिर सबका समर्थन मिला, 90,000 वोट मुझे मिले हिंदू मुस्लिम भाइयों के, लेकिन सबसे बड़ा योगदान अगर है तो इमरान मसूद का है। वो अगर मुझे टिकट चाहते तो मुझे ना देते, मैं तो तभी आया था, और बहुत लोग थे पार्टी में, लेकिन उन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया और अल्लाह ने कामयाबी दी। सब लोगों का, हिंदू मुसलमान भाइयों का मुझे भरपूर सहयोग मिला, साथ मिला, तो इसमें योगदान है तो उनका है। और फिर कोई एक आदमी क्रेडिट अगर लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? बहुत सारे लोगों ने चुनाव लड़ाया। उसमें मैं यही कहूँगा कि एक सवाल मेरा आपसे यही है कि भाई वो खुद भी जीत सकते थे। अगर वो मुझे जिता सकते हैं तो 2 चुनाव लड़े तो खुद भी जीत सकते थे। सवाल और भी है मेरा। फ़िलहाल मसूद अख्तर साहब, आप किस जगह मैं आपको देखूं? क्या आपको मैं इमरान मसूद के पाले में देखूं या मैं आपको उस पाले में देखूं? कहाँ देखूं मैं आपको? नहीं, मैं इमरान भाई के साथ तो हूँ ही हूँ, लेकिन अभी मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, और भविष्य में क्या होगा ये आपको पता लग जाएगा। तो अभी मैं समाजवादी पार्टी में ही हूँ, लेकिन इमरान मसूद साहब के साथ हूँ। ये तो वो सियासत हो गई कि जो सरफराज खान सियासत कर रहे, सीधी सीधी वही सियासत आप भी कहने लगे कि भाई हूँ तो पार्टी से, मगर इसकी तरफ हूँ। देखिए, इमरान भाई को हमने चुनाव लड़ाया, मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया। चूँकि गठबंधन आज भी जारी है। इमरान भाई के मेरे पे मैं एहसान मानता हूँ, उनके एहसान है मेरे पे। उन्होंने चुनाव में भी उनके साथ हम रहे, हर तरह से उनका साथ दिया, और आज वो एमपी हैं।
तो मैं उनको नहीं छोड़ सकता। आगे जब कोई पार्टी, जब गठबंधन अलग अलग होगा, उस वक्त ये तय होगा कि भाई हमें किधर जाना है। अख्तर साहब, मगर ये जो सियासत अब शब्दों की वाणी अब हटने लगी है लोगों की, क्योंकि आपने पुरानी राजनीति की है, लोगों के दरमियान बैठे भी होंगे, आपने बड़ों की बात सुनी भी होगी, तो ये शब्दों की वाणी को अच्छा मान रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि चलो जैसा बोल रहा है बोलने दो? नहीं, देखिए, ये अच्छी बात नहीं है। मैं पिछले 40 साल से मैं सियासत में हूँ। लगभग 1986 से मैंने बताया कि मैं यूथ कांग्रेस की राजनीति से मैंने अपनी शुरुआत की थी। और उससे पहले जो यहाँ पे मैंने देखा, उससे पहले भी और उसके बाद भी, यहाँ पर दो राजनीतिक घराने, एक चौधरी यशपाल सिंह और दूसरे काजी रशीद मसूद साहब, ये दोनों की राजनीति मैंने देखी है। बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही सभ्य रहते हुए, बहुत ही अपनी बात भी हमेशा उन्होंने कही, दोनों घरानों ने, और राजनीति भी ऐसी की है जो आज तो कुछ भी नहीं है। आज उनके मुकाबले की कोई राजनीति नहीं है। चाहे चौधरी यशपाल सिंह का घराना हो, चाहे काजी रशीद मसूद साहब का घराना हो, आज जिनकी विरासत को इमरान मसूद साहब लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज जो लोग, वो घराने, दोनों की राजनीति आज भी अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने कभी अपने टाइम में ऐसी हरकतें ओछी नहीं की जो आज देखने को मिल जाती हैं। इस तरह की कभी हरकतें नहीं हुई। मैंने तो उनके साथ काम किया। मेरे राजनीतिक गुरु अगर मैं कहूँ तो चौधरी यशपाल सिंह जी हैं। 89 में, 1989 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ। ठीक है। उसके बाद मैंने, चूँकि उस वक़्त तक मुझे राजनीति का इतना पता नहीं था, 86 में ज़रूर यूथ कांग्रेस की राजनीति मैंने शुरू की थी, लेकिन मुझे सही मायनों में जो मुझे सीखने को मिला वो चौधरी यशपाल सिंह जी के साथ सीखने को मिला। और मैं उनके साथ रहते हुए बहुत कुछ मैंने सीखा। और लगभग 1996 में यहाँ पर साहब सिंह सैनी जी जिलाध्यक्ष बने, फिर डॉक्टर राम सिंह वर्मा के बाद। हाँ, ठीक। उसके बाद कुछ कारण थे कि हम इसमें दूसरे ग्रुप में मैं आ गया। इसमें साहब सिंह सैनी जी उस वक्त जिलाध्यक्ष थे, सुरेंद्र कपिल जी जो 2 बार के विधायक हैं, 10 साल विधायक रहे, वो महेंद्र तनेजा जी, पंडित जयनाथ शर्मा जी, और बहुत लोग पुराने थे जिनका ये एक ग्रुप था। तो मैं फिर उस ग्रुप से मैंने राजनीति की। और 1996 में साहब सिंह सैनी जी यहाँ पर जिलाध्यक्ष रहे। और उसके बाद फिर उन्होंने एक चुनाव उत्तरांचल में 2002 में साहब सिंह जी ने उत्तराखंड से उन्होंने चुनाव लड़ा। था। तब तक वो जिलाध्यक्ष थे। उसके बाद यहाँ पर साहब सिंह सैनी जी ने यहाँ मुझे जिलाध्यक्ष के पद पर आगे बढ़ाने का काम किया। उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ के उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी थे, प्रदेश प्रभारी थे। और साहब सिंह सैनी जी ने मुझे यहाँ पर जिलाध्यक्ष, उनके बाद मैं यहाँ पर 2002 में जिलाध्यक्ष बना था। जब चौधरी यशपाल जी को आप अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, जिस परिवार की आप अब सबके सामने इज्जत कर रहे हैं, क्योंकि दो घरानों का जिक्र किया आपने, काजी परिवार, चौधरी यशपाल परिवार। काजी परिवार का तो मुझे लग रहा है इस दौरान में कहीं काफ़ी चुनाव लड़ने के बाद में भला दिखाई दे रहा है कि भाई सांसदी आ गई। उस परिवार के बारे में क्या कहेंगे, जिस परिवार में अब शायद लग रहा है कि काफ़ी समय से जो राजनीतिक सूखा था वो सूखा पड़ा हुआ है? देखिए, ये तो राजनीति में चलता रहता है। चौधरी साहब के बाद वहाँ पर भाई रुद्रसेन जी और इंद्रसेन जी वो राजनीति कर रहे हैं। उनका भी अपना एक मयार है, उनका भी अपना एक वकार है, और उनका अपने क्षेत्र में एक दबदबा है। और वो मैं कहता हूँ कि वो तभी से है, और आज भी वो दबदबा उनके क्षेत्र में उनका बरकरार है। देखिए, हार जीत तो ये सब किस्मत पे है। कोशिश कर रहे हैं, वो हो सकता है कल को फिर जीत जाएं, कल फिर एमएलए बन जाएं। चौधरी यशपाल सिंह जी 1977 में जब पूरी की पूरी कांग्रेस हार गई थी, जनता दल आ गया था 1977 में एक तरफा, तब चौधरी यशपाल सिंह जी ने सीट निकाली थी अकेले, जब इंदिरा गांधी जी भी हार गई थी। और उसके बाद चौधरी यशपाल सिंह जी ने पहली बार यहाँ पर इंदिरा जी आई थी, उनकी बहुत बड़ी रैली उस वक्त उन्होंने करने का काम किया था। तो उनके परिवार को, वो अलग बात है कि एमएलए एमपी वहाँ उस परिवार से नहीं है। डॉक्टर सुशील चौधरी जी वहाँ पर विधायक रहे, और उसके बाद नहीं है, तो वो कल हो सकते हैं। राजनीति में कुछ देरी नहीं होती। अभी हाल ही में देवंत सीट पर मनोज चौधरी जो तैयारी कर रहे हैं, कार्तिक भी तैयारी कर, हर कोई तैयारी करता है अपनी सीटों पे, मगर जब राजनीति हो रही है, लोगों से पूछा जा रहा है, आप उस पार्टी में राजनीति कर रहे हैं, तो आपकी अब तस्वीरें नहीं दिखाई देती अखिलेश यादव जी के पास साथ में जाते हुए। आप जाते ही नहीं, लखनऊ छोड़ दिया गया जाना?
नहीं, मैं पहले से भी बहुत ज़्यादा इस पे फ़ोटो पे फोकस करना मेरी आदत नहीं है। मैं गया, अब तो काफ़ी दिन हो गए, लेकिन मैं उनसे अभी 2-3 महीने पहले मिला था। तो मेरी रोज़ रोज़ इस तरह की आदत नहीं है। जब ज़रूरत होगी तो मैं मिल लूँगा। जरूरत होगी तो मिलेंगे। तो ये थे विधायक मसूद अख्तर, पूर्व विधायक हैं, जो अपने बेबाकी शैली से अपने विकास के पथों पर जाने जाते हैं। आपको खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आवश्यक है। NPTV के लिए खास रिपोर्ट अंशुल तोमर की ला देते हैं। धन्यवाद।